गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड एवरीवन। आज की सुबह फिर से प्रभु यीशु के नाम में आप सबसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे संग आज की इस दुआ में शामिल हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। मैं खुद आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप ना केवल हमारे संग बने रहे, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने हमारी मिनिस्ट्री में बड़ी सहायता करी अपने फाइनेंसेस से। आपने बहुत मदद करी है और हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी मदद के द्वारा हम इतनी सेवा कर पाए, हम बहुत सी जगह प्रचार कर पाए, दूसरे देशों में जाके प्रचार कर पाए, बहुत सी रूहों को छू पाए, रूहों ने बरकत पाई, उनकी जिंदगियां बदली और ये आपके सहयोग से हुआ है। आज मेरे दिल में पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी मॉर्निंग प्रेयर्स में आ, हमारा क्यूआर कोड आपको मिले कहीं ना कहीं, चाहे नीचे मॉर्निंग प्रेयर लिखा हो, वहाँ पे क्यूआर कोड लगा हो, या हमारा क्यूआर कोड हमारे डिस्क्रिप्शन में हो, या कहीं पर भी हो। अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो, वैसे तो हमारी बैंक डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन पे हैं, अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि ये सेवकाई अच्छी कर रहे हैं और हमें इनकी सहायता करनी चाहिए, फाइनेंशियली इनके साथ खड़े होना चाहिए ताकि ये सेवकाई और बढ़ पाए, तो निवेदन करूँगा आप अपने हाथ को हमारे संग बढ़ा सकते हैं। आप हमारे किंगडम पार्टनर्स प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर महीने आप हमारे संग एक सहयोग बांध लेते हैं और आप कहते हैं कि हम इतना अमाउंट हर महीने हम आपकी मिनिस्ट्री को देंगे ताकि आप सेवकाई करते रहें और मिनिस्ट्री चलती रहे और दूसरी जगह पे जाके प्रचार होता रहे। अगर आपको लगता है आप हर महीने नहीं कर सकते एंड यू वांट टू सेंड समथिंग विथ लव, याद रखिएगा प्रेयर का कोई प्राइस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप नहीं भी दें तो आप हमारे साथ हर रोज ज्वाइन करें, में बड़ा अच्छा लगेगा, हमें बहुत खुशी होती है आप हमारे संग ज्वाइन करते हैं। बट अगर खुदा बाप आपको बरकत देता है और वो आपसे कहता है कि नहीं यू नीड टू गिव, देन ओनली गिव। उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा बैंक अकाउंट और हमारा क्यूआर कोड मिल जाएगा फॉर योर ऑफरिंग्स, फॉर योर लव गिफ्ट, फॉर योर सपोर्ट, व्हाटएवर इट इज। और ये डायरेक्टली अगर आप हमें इंडिया से देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमें इंडिया से देखते हैं तो उसमें आप इस क्यूआर कोड पे या गॉस्पल ऑफ डिलीवरेंस मिनिस्ट्रीज के बैंक अकाउंट जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है उस पे हमें भेज सकते हैं अमाउंट। पर अगर आप बाहर हैं, अगर आप विदेश में हैं, अगर आप कहीं और हैं, तो मेरा पर्सनल अकाउंट उसमें डला हुआ है। आप उसमें हमें अपना लव गिफ्ट भेज सकते हैं, एक सपोर्टिंग अमाउंट भेज सकते हैं। हम पर्सनल अकाउंट पे इसलिए लेते हैं क्योंकि ट्रस्ट अकाउंट पे हम बाहर से नहीं ले सकते। तो आप ज़रूरी है मिनिस्ट्री के अकाउंट पे अगर आप देना चाहते हैं तो आप इंडिया से हो, अन्यथा आप मेरे अकाउंट पे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, बट ऑलवेज रिमेंबर ये कंपलसरी नहीं है दुआ में ज्वाइन होने के लिए। अगर आप दुआ में ज्वाइन होते हैं, आप नहीं देना चाहते, बिल्कुल ठीक है, मत दीजिए। आप प्रार्थना में ज्वाइन होते रहिए, इनकरेज होते रहिए। आज का कलाम जो आपके संग बांटने जा रहा हूँ वो मिलेगा आपको नीति वचन की किताब, उसका 19 बाब और उसकी 5वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 एंड वर्स 5। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता। इस बात को मैं और आप अंडरलाइन कर लें। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वो ना बचेगा। जो झूठ बोला करता है वो ना बचेगा। आगे लिखा है a false witness, Proverbs chapter 19 and verse 5. In English it is written, a false witness will not go unpunished, and one who utters lies will not escape. Sometimes a life is based upon false witness. We don't care even when we lie. We think, oh, it's okay to lie in business. It's okay to lie when we are on job. It's okay to lie when we are with friends. And if a lie can obtain any benefit, any good thing, then it is good to lie. Who said that? किसने बोला कि अगर झूठ किसी अच्छी बात के लिए बोला जाए तो वो अच्छा होता है? आप मुझे बताइए क्या बाइबल में कहीं ऐसा लिखा है? झूठ कहीं पे किसी बात के लिए, अच्छी बात के लिए बोला जाए तो झूठ होता है। यीशु मसीह ने कभी किसी बात के लिए झूठ नहीं बोला और ना उसने झूठ बोलना सिखाया है। 10 हुक्म भी जब दिए गए तो उसमें भी झूठ बोलना नहीं सिखाया गया। हम कई बार झूठी साक्षी मतलब फॉल्स विटनेस। फॉल्स विटनेस की एक खास बात होती है, आपको मालूम है क्या? जब कभी मेरा फॉल्स विटनेस देते हैं तो हम किसी सच्चे को दोषी ठहरा देते हैं, क्योंकि अगर हम किसी गलत का साथ दे रहे हैं तो कोई सच्चा भी हमारी वजह से दोषी ठहरा। कई बार हम ऐसे लोगों के संग फॉल्स विटनेस में जुड़ जाते हैं जो गलत है,
सिर्फ क्योंकि वो हमारे करीबी हैं, हम उनको जानते हैं, हमारे मित्र हैं, हम उनके झूठी गवाही दे देते हैं, पर आपको शायद मैं और आप नहीं जानते, इसका हिसाब खुदा बाप लेता है। वो मुझसे और आपसे पूछता है, क्या ये सही था, क्या तूने सही किया? और ऐसे के विषय में लिखा है, A false witness will not be unpunished, will not go unpunished, and one who utters lies will not escape. झूठी साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वो ना बचेगा। याद रखिए, खुदा बाप न्याय चुकाने वाला है, और जिसके विरुद्ध में भी मैं और आप झूठी साक्षी दे रहे हैं, जब मैं और आप झूठ बोल रहे हैं, खुदा बाप की निगाहें दुनिया के कोने कोने पे लगी रहती हैं। He knows what we are doing. बाइबल में लिखा है, खुदा बाप हमारा हिसाब जरूर चुकाएगा। तो इसके विषय में सोचे, ध्यान दें और पाप को मौका ना दें कि हमारे आपकी जिंदगी में आए। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए। आज अपनी गलतियों को मानते हैं कि प्रभु कई बार हम झूठ बोल देते हैं, झूठी साक्षी कहीं कहीं दे देते हैं, सिर्फ अपने लोगों के लिए, थोड़ा फेवर पाने के लिए, थोड़ा सा काम बन जाए इसलिए। पर प्रभु आज यही चाहते हैं, तेरा सत्य का आत्मा जो तेरे कलाम में लिखा है वो हमारे अंदर हो, और हम सत्य पे चलने वाले लोग बने, और प्रभु तेरी नजरों में निर्दोष ठहरे, ताकि हम इन बलाओं से, इन गुनाह से बच सकें। आज प्रभु तेरा सत्य का आत्मा हमारे अंदर हो और हमें सत्य पे चलना सिखाए। हर एक जन जो आज ज्वाइन है प्रभु, आज के दिन के लिए दुआ करता हूँ, इनके जीवनों पे तेरी आशीष हो। अगर कोई खास कार्य आज इनके जीवनों में होने जा रहा है प्रभु, तो उस पर तेरी बरकत को मांग लेता हूँ। चाहता हूँ तेरा साथ और तेरा हाथ इनके साथ बना रहे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको आशीष दे, आपको बरकत दे और आपके साथ बना रहे। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और मिलकर खुदा बाप की आराधना करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।